हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुए हैं, इनका छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो यह क्वेश्चन पेपर है आपका DW, और इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी और क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत जो सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हें आप लोगों के समक्ष में डिस्कस करने जा रहा हूं। निर्देश आपको दिया है, कंबाइन वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि आ रहे वाक्यों में से एक वाक्य को निर्देश के अनुसार जोड़िए। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए, और यू विल नॉट सक्सीड, या आप सफल नहीं होंगे। तो यह एक कंपाउंड सेंटेंस है, इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, जब आपको पहले सेंटेंस में मस्ट दिया हो और दूसरे सेंटेंस में विल नॉट या शैल नॉट दिया है, तो आप पहले क्लॉज को तो पूरा लिख देंगे और नॉट से पहले जो भी आ जाए उस सब को आप हटा देंगे। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए केवल 2+B1 लिख देंगे आप लोग, तो यह आपका इन्फिनेटिव का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे यू, उसके बाद मस्ट, आगे आप लिख देंगे वर्क हार्ड। तो ये तो हो गया आपका एक फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब आपको और यू विल नॉट पूरा हटा देना है, केवल आप लिख देंगे टू सक्सीड। क्या लिख देंगे? टू सक्सीड। तो आपका आंसर क्या होगा? यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, आपको सफल होने के लिए अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि आपको अगर मस्ट देखने को मिला है और दूसरे में विल नॉट या शैल नॉट देखने को मिला है, तो नॉट के सहित जो भी उससे पहले दिया है उस पूरे को हटा देंगे, केवल क्या लिख देंगे? 2+B1। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आपको 2+B1 उसने दिया है और कह दे कंपाउंड बनाओ, तो आपको ध्यान रखना है और या अदरवाइज से जोड़ देंगे, और जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके साथ विल नॉट या फिर सेल नॉट जो भी है, आई और बी दिया है तो सेल नॉट लिख देना, अन्य के साथ आप विल नॉट लिख देना, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। हाँ, हो सकता है वो आपसे कह दे कि 2+B1 आपको दे दे और कह दे कि इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो जब आपको 2+B1 दिया हो तो आपको करना क्या है? पहले क्लॉज को आप पूरा लिख देंगे, जो भी आपको दिया है 2+B1, यहाँ आपको जो 2 दिया है इसी की जगह पर आपको एक क्लॉज बनाना है, जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो इसके लिए आप कंजंक्शन लगाएंगे सो दैट। क्या लगाएंगे? सो दैट। और जो आपका पहला जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे, लेकिन ध्यान रखना है प्रोनाउन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये टेंस प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट के बाद मे का प्रयोग कर देंगे, या कोई मॉडल्स है तब भी मे रहेगी। अगर आपको ये पास्ट में दे दे तो आप किसका प्रयोग कर देंगे मेरे प्यारे साथियों? माइट का प्रयोग कर देंगे। टू आपका हट जाएगा क्योंकि ये मॉडल्स हैं और मॉडल्स के साथ जर्नली बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो आपको केवल क्या लिख देना है? फिर B1 लिख देना है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आपको क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। 2022 में आपका पूछा है, डबल ई क्वेश्चन पेपर सेट है, वी लिव वी ईट टू लिव। अब देखें तो ये सिंपल है क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब है, और ये देखो तो 2+B1 आपको दिया है। अब इसका मान के चलो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्या बनाना है साथियों? कॉम्प्लेक्स। तो कैसे बनाएंगे आप? वी ईट, यानी कि हम खाते हैं। अब यहाँ 2 आया है तो मैंने आपसे कहा कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो क्या लिख देंगे? सो दैट। क्या लिख देंगे? सो दैट, ठीक है। यानी हम खाते हैं ताकि, उसके बाद ये सब्जेक्ट आप लिख देंगे, तो भी पहले से ही प्रोनाउन है तो इसका प्रोनाउन यही रहेगा। अब ये टेंस प्रेजेंट में है तो आपको क्या बताया था? मे, सो दैट के बाद में, ठीक है। उसके बाद आप बेस फॉर्म लिखेंगे तो आपके पास बचेगा क्या? केवल लिव। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बताओ कोई दिक्कत है? वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि वी मे लिव, हम जीवित तो रह सकें। बना लोगे ना आसानी से? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बनाना, यानी कि ही वर्क्स हार्ड, he works hard to get the फर्स्ट, ये पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है।
यानी कि ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है टू गेट द फर्स्ट डिवीजन, यानी कि प्रथम डिवीजन प्राप्त करने के लिए। तो देखो 2+B1 आपको दिया है, इसका कॉम्प्लेक्स बना के कमेंट में सेंड करें। अगला क्वेश्चन है इसमें, ही इज सर्टेन, वह निश्चित है, ऑफ बीइंग एबल, यानी कि सक्षम होगा, टू हेल्प हिज फ्रेंड, अपने मित्र की मदद करने के लिए। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो साथियों जिस सेंटेंस में इज सर्टेन, इज श्योर ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो उसे नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं और दैट लिख देंगे। तो इसे आप पूरा लिख देंगे। पहले क्या लिख देंगे, ही इज सर्टेन, यानी कि वह बिल्कुल आश्वस्त है, आश्वस्त है कि, यहाँ आप दैट लगा देंगे। अब इसे आप बना दीजिएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप कैसे कहेंगे, वह अपने मित्र की मदद करने में सक्षम है, वह अपने मित्र की मदद करने में सक्षम है। तो कैसे लिख देंगे आप, कैसे लिखेंगे, तो आपको यह प्रोनाउन लिखना है सब्जेक्टिव केस में, तो ही हो जाएगा। उसके बाद एज, आगे लिख दीजिएगा एबल, एबल टू, आगे क्या लिख देंगे, हेल्प, हेल्प हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। ही इज सर्टेन, वह निश्चित है, दैट कि ही इज एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, कि वह अपने मित्र की मदद करने में समर्थ है। अगर आप एबल भी हटाना चाहें तो आप लिख देंगे ही विल बी हेल्प हिज फ्रेंड, यानी कि वह अपने मित्र की मदद करेगा। बी नहीं लिखेंगे, फिर आप ऐसे लिखेंगे ही इज, यही ज़्यादा बेहतर है। तो यही बनाना आप, यही एक एक्यूट आंसर है आपका। ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।